ये बात है 10 दिसंबर की, जब एक तांत्रिक अपने ध्यान में विलीन था और वह उस चुड़ैल से लड़ने के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था, जो सन 2026 में इस दुनिया को ख़त्म करने वाली थी। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल भी किसी से कम नहीं थी। वो भी अपनी तपस्या में विलीन थी और वो 2026 में दुनिया को तबाह करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रही थी। आज मेरी तपस्या पूरी हो गई और अगर मेरा कारोबार ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 31 दिसंबर 2025 को मैं इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूंगी और उसके अगले दिन मैं इस पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दूंगी। उधर दूसरी ओर हमें उस साधु को दिखाया जाता है जो उस भूतनी की तपस्या को भंग करना चाहता था। वह चाहता था कि 2026 में वह इस दुनिया को समाप्त ना कर पाए, इसीलिए वह अपनी तपस्या में लगा हुआ था। उधर दूसरी ओर चुड़ैल को भी डर था कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए। ये कैसा संकेत है? लगता है कोई तो है जो मेरे कार्य को विफल करना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सारा का सारा प्लान बेकार हो जाएगा और 2026 में इस दुनिया को तबाह करने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे उस साधु को जाकर मारना ही होगा। और इसी बात को वह अपने मन में रखते हुए चंद्रमुखी उस शख्स को ढूंढने के लिए चली जाती है जो कि उसकी तपस्या को भंग करने वाला था। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है नरेंद्र बाहुबली को, जो कि अपनी मां अवंतिका के साथ कुछ प्लान कर रहे होते हैं। मेरी बेटी, हाँ, अब इस यूनिवर्स को बचाने का जिम्मा तुम्हारा है और तुम अब इस यूनिवर्स को उस चुड़ैल चंद्रमुखी से बचा सकते हो। वो कैसे माँ? हम चंद्रमुखी से इस दुनिया को कैसे बचाएंगे? मेरे बेटे, तुम्हारे पिता बाहुबली ने कहा था कि 31 दिसंबर सन 2025 को वो चुड़ैल अपने आक्रामक रूप में आ जाएगी और अपने सबसे खतरनाक रूप का दिखावा करेगी। उसी समय तुम उसे मार सकते हो मेरे बेटे, और ये शक्ति सिर्फ तुम्हारे ही पास है और दुनिया का कोई भी इंसान इस काम को नहीं कर पाएगा। ओहो वाह माँ, ऐसी बात है क्या? तो मैं इस दुनिया में सबसे अलग हूँ। मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ। मेरी बेटी, हाँ, क्या तुमने बाहुबली पिक्चर नहीं देखी? वो तो तुम्हारे पिता और दादा के ऊपर थी। तुम्हारे दादाजी तो बहुत खतरनाक इंसान थे और तुम्हारे पिताजी वो थोड़े कम खतरनाक इंसान थे और मैं सबसे ज्यादा खतरनाक हूँ। नहीं माँ, मैंने दोनों बाहुबली की मूवी देखी है। मेरे पिता ज्यादा ताकतवर थे मेरे दादाजी से और मैं उन दोनों से ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरे बेटे, हाँ, अब तुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दिखाना होगा। इन बातों में क्या रखा है? तुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दिखाना होगा और इस दुनिया को बताना होगा कि तू महेंद्र बाहुबली और नरेंद्र बाहुबली की तरह सबसे ताकतवर है। तो माँ, खुद को साबित करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? बेटे, तू आज से यज्ञ में लग जा और तू यज्ञ में जब तक लगा रहेगा तब तक 31 दिसंबर ना हो जाए। जब 31 दिसंबर हो जाएगा उसी दिन तुझे शक्ति के रूप में एक तलवार मिलेगी और उस तलवार से तुझे उस चंद्रमुखी चुड़ैल को मारना होगा। अगर तूने उससे मार दिया तभी इस यूनिवर्स को बचा सकते हैं, नहीं तो बेटा ये यूनिवर्स चला जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ माँ कि इस यूनिवर्स को बचाने का जिम्मा मेरा और मेरा वचन ही है शासन। वाह बेटे वाह, तूने तो मेरे पापा का नाम रोशन कर दिया। वहीं दूसरी ओर उस चुड़ैल को दिखाया जाता है जो कि साधु को ढूंढने में सक्षम हो जाती है और वह एक सुंदर कन्या का रूप रख के उस साधु के पास जाती है। ओ हेलो साधु महाराज, जरा अपनी तपस्या से तो जागो। देखो तुम्हें कौन बुला रहा है। मूर्ख स्त्री, सुंदर स्त्री, तुमने मुझे मेरी तपस्या से क्यों जगा दिया? नहीं, मैं अपने उद्देश्य से भटक रहा हूँ। मूर्ख स्त्री, ये तूने क्या किया? मेरे बरसों से चली आ रही तपस्या को तूने भंग कर दिया। अब मैं 2026 में उस चुड़ैल से कैसे लड़ूंगा जिससे कि मुझे इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को बचाना है? बता। माफी गुरुदेव, माफी। मैं तो एक सुंदर सी सीधी सी कन्या हूँ। मैं तो बस रास्ते से जा रही थी, फिर मुझे आप दिख गए तो मैंने सोचा क्यों ना पानी की पूछ लूं। आप पानी पिएंगे क्या?
स्त्री, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं पानी नहीं पीता। मैं लगभग 400 सालों से तपस्या कर रहा था और तुमने मेरी तपस्या को अभी से भंग करवा दिया। अब मेरी तपस्या भंग हो गई है। अब अगर वो चुड़ैल चाहे तो मुझे मार सकती है। मेरी कमजोरियां बन गई हैं। ओ हेलो महाराज जी, आपकी क्या कमजोरियां हैं? जरा मुझे भी तो बताइए। अगर मैंने तुम्हें अपनी कमजोरियां बता दी तो मेरी कमजोरियां वो चुड़ैल जान जाएगी, और अगर एक बार वो चुड़ैल मेरी कमजोरी जान गई तो वो मुझे जान से मार देगी बेटा। अरे विश्वास तो रखिए महाराज, आपको इतनी सुंदर कन्या पे विश्वास नहीं है क्या? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं तुझसे विश्वास क्यों करूं? क्योंकि मैं सुंदर हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो तुम मुझसे विवाह करोगी क्या? तब तो मैं बताऊं। हाँ महाराज, हाँ, मैं आपसे अधिक प्रेम करती हूँ। तो चलो पहले शादी करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। अवश्य महाराज, क्यों नहीं। फिर वो तांत्रिक उस स्त्री से विवाह कर लेता है। अब बताइए मेरे पति परमेश्वर जी, आपकी क्या कमजोरियां हैं? मैं आपकी उन कमजोरियों की ढाल बन जाऊंगी। मुझे तुझ पे अपनी जान से भी ज्यादा विश्वास है, इसीलिए मैं तुझे अपनी सारी कमजोरियां बता रहा हूँ। अगर किसी ने मुझ में गंगा जल में डूबा हुआ खंजर मार के उस खून को चाट लिया तो मैं उसी समय पे मर जाऊंगा। तुम मेरा ऐसा करने से मत होने देना और मेरे प्राणों की रक्षा करना प्रिय। मूर्ख साधु, तुझे क्या लगता है कि मैं एक सुंदर कन्या हूँ? नहीं, मैं वो वही चुड़ैल हूँ जो कि इस दुनिया को तबाह करना चाहती हूँ। अरे चंद्रमुखी, मैं तो तेरे बारे में जानता था। मैं तो तेरी सच्चाई भांप गया था। मैं तो जिंदगी में एक बार शादी करना चाहता था, इसीलिए मैं ये नाटक रचाया हूँ। अब मेरी शादी हो गई तो अब तू मुझे मार सकती है, कुछ भी कर सकती है। क्या तूने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया? साधु, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू अपना कार्यक्रम जारी रखो। मूर्ख साधु, मैं आ रही हूँ। तूने किया मुझ पे इतना अत्याचार, ये ले संभाल मेरा बार।